हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 24वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं और उस पर दूसरा दिन है। इससे पहले वाले श्लोक में चार कुमारों ने भगवान से कहा कि भगवान आप धर्म स्वरूप हैं और आप ब्राह्मणों की रक्षा नहीं करेंगे, जो ब्राह्मण आपके द्वारा ही रक्षणीय हैं उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो आपके ही आचरण का पालन सब लोग करेंगे और इस प्रकार से वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। तो भगवान कहेंगे अगर वेद का मार्ग नष्ट होता है तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे श्लोक में वो कह रहे हैं कि नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि वेद का मार्ग नष्ट हो, और क्योंकि आप चाहते हैं कि इसके द्वारा लोगों का कल्याण हो, क्योंकि आप सत्य की निधि हैं इत्यादि इत्यादि। और यदि आप किसी व्यक्ति के, अपने से निम्न व्यक्ति के सामने अवनत होते हैं, कि झुकते हैं, तो इससे आपके तेज में, प्रभाव में कोई क्षति नहीं होती है। यह तो आपकी लीला मात्र। ये सब बातें कल चर्चा हुई थी, तो फिर से बोल लेते हैं, फिर आगे टीकाओं को पढ़ेंगे। तत्ते नभीष्टमिव सत्वनिधेर्विधित्सो क्षेमं जनाय निज शक्तिभिरुद्धृतारेः। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सु क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः। नैतावतात्रधिपतेर्भत विश्वभर्तुर्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सुः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः। नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः। तत्तेनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सो क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः। नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। नैतावतात्रधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः। अनुवाद पढ़िए। प्रिय प्रभु, आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आगार हैं। आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं। अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तत्, उस वेद के मार्ग को, ते, आपके द्वारा अनभिष्टमिव, मानो नष्ट नहीं करने की इच्छा होती है। तो इसकी व्याख्या करी गई थी कि भगवान काल स्वरूप में वेद के मार्ग को नष्ट करते ही हैं, सृष्टि भी कर देते हैं, फिर स्थापित करते हैं, फिर नष्ट होता रहता है। तो इसलिए पूरी तरह नष्ट नहीं करने की इच्छा है, ऐसा नहीं है। अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा, नष्ट नहीं करने के अभाव, नष्ट करने का अभाव, नष्ट करने की इच्छा का अभाव अल्प मात्रा में है। पूरी तरह नष्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे कहना चाहिए। ये ऐसा, क्योंकि काल रूप में नष्ट कर रहे हैं ना, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा ध्वस्त कर देना चाहते हैं, क्योंकि फिर लोगों का कल्याण कैसे होगा। तो एक तरफ रक्षा के पक्ष में रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अब नष्ट भी कर रहे हैं काल स्वरूप में, यह अर्थ था। एक प्रॉमिस श्रवणकर्ताओं से जरूर है कि अगर कोई क्लास मिस हो
और अगली ना समझ में आए तो उसके लिए दोष मुझे नहीं देना। अगर मान लीजिए कल वाला कोई व्यक्ति क्लास में नहीं आया, अब बोले ये क्या व्याख्या कर रहे हैं आप, तो कल तो हम लोग घंटे भर यही करते रहे ना, काफ़ी देर में समझाया। तो इसमें कोई आप लोग दोष हमको हमारा नहीं दिखना, क्योंकि आप देखो क्लास में भी टीचर, आप मान लीजिए बंक मार दे, अगले दिन क्लास ना समझ में आए, तो आप टीचर को तो आरोप नहीं लगा सकते कि हम नहीं आए। रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, उसको सुन लीजिएगा। अब इस तरह तो मैं और व्याख्या नहीं करूँगा। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, ये पालन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सत्व की निधि है, शुद्ध सत्व के आकार हैं और मतलब आश्रय है भगवान, और सत्य को स्वीकार किए, दोनों अर्थ है, और सत्य के द्वारा पालन होता है। तो इसलिए भगवान क्षेमम जनाय विदुष, जनों का, मनुष्यों का, लोगों का कल्याण की इच्छा से ऐसा करते हैं, धर्म का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? निज शक्ति भीर उद्धृतारे, अपनी शक्तियों अर्थात राजाओं के द्वारा वह जो धर्म के शत्रु हैं उनका उद्धृतारे अर्थात उद्धृतारे, जो इसके शत्रु, अरे, अरी से, अरी मतलब शत्रु, अरी से आया अरे है, तो जो अरे हैं मतलब जो शत्रु हैं धर्म के, उसको उद्धृत, उखाड़ के फेंक देते हैं, ये अर्थ है। कल छूट गया था ये बात। ना एतावत, इस प्रकार का, क्या है पानी कहां से, एतावता, इस प्रकार का आपका जो पालन है, त्रिधिपते, जो आप तीनों लोकों के स्वामी हैं या तीनों गुणों के स्वामी हैं, बत आश्चर्य को सूचित कर रहा है। विश्व भर्तु, जो आप विश्व के पालक हैं, इससे आपका तेज क्षत नहीं होता है। कैसे? तू अवनतस्य से सते विनोदा, अवनतस्य मतलब आप जो प्रणाम कर रहे हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मण तो आपकी सृष्टि है, फिर भी ब्राह्मणों का प्रणाम कर रहे हैं, इससे आपका तेज अर्थात प्रभाव नष्ट नहीं होता है। क्यों? तो कह रहे हैं सते विनोदा, यह तो आपका विनोद है, अर्थात आपकी लीला मात्र है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सारार्थ दर्शनी, देखो यदि वेद मार्ग नष्ट होता हो तो इससे मुझे क्या, होता रहे। यदि यह प्रश्न हो, मतलब मान लो भगवान ऐसा प्रश्न करें, तो चार कुमार कहते हैं कि तत् अनभिष्टम इव, अर्थात वह वेद मार्ग का विनाश आपकी इच्छा नहीं है। इव शब्द यहाँ पर लोकोक्ति है, अर्थात लोग ऐसा कहते हैं। भाई क्यों लोग ऐसा कहते हैं? क्योंकि यस, भगवान धर्म की रक्षा करना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि वेद का मार्ग नष्ट हो, लेकिन काल रूप में उस वेद के मार्ग को नष्ट करते हैं। तो इस बात को लोग नहीं जानते हैं। लोग ये नहीं जानते हैं कि काल के द्वारा नष्ट हो रहा है, पहली बात, और यह भी नहीं जानते हैं कि काल भगवान का स्वरूप है। तो इस कारण से वो कहते हैं कि भगवान तो वेद मार्ग की रक्षा करना चाहते हैं, तो नष्ट कौन कर रहा है? नष्ट भी काल के द्वारा कर रहे हैं। काल की ही शक्ति से असुरों को बल मिलता है। इस समय कलयुग में देखिए ना, असुर लोग बल प्राप्त किए हुए हैं। अच्छा, क्यों नहीं नष्ट करने देना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि धर्म नष्ट ना हो? तो कह रहे हैं जनाय क्षेमम विदित्सो, विदित्सो मतलब करने की इच्छा से, अर्थात आप जन सामान्य के कल्याण की इच्छा से युक्त हैं। कल्याण तो धर्म करने से ही होगा ना, वेद का पालन करने से ही होगा, इसलिए चाहते कि वेद का मार्ग बना रहे। तथा निज शक्ति भी, अर्थात अपनी शक्ति स्वरूप राजाओं आदि अवतारों के माध्यम से उद्धृतारे, अर्थात आप धर्म के विरोधी असुरों के विनाश करता है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है, भगवान ऐसे नहीं हैं कि खाली इच्छा करते बैठे और वो हेल्पलेस हों, असहाय हों कुछ करने में। जैसे अब देखिए गोवध हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, तो हम लोग इच्छा तो करते हैं कि रुक जाए, लेकिन सामर्थ्य कुछ नहीं कि हम कुछ कर पाए। मैं बहुत विशेष कुछ कर पाए ऐसा तो हम नहीं कर सकते। भाई कुछ गाय को हम घास डाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, पूरा व्यवस्था तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राजाओं के माध्यम से, जब वो चाहते हैं, राजाओं के माध्यम से धर्म स्थापित करवा लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको कल दिया था परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को बचा लिए तो बचा ही लिए, उनके माँ के गर्भ में भी जाके बचा लिए, क्योंकि उससे आगे धर्म की रक्षा होनी थी। युधिष्ठिर महाराज को धर्मराज हैं, उनको पूरे विश्व के राजा बनाना था, तो बनवा ही लिए ताकि पूरे विश्व में धर्म की संस्थापना हो जाए। विवस्वान सूर्यदेव को भगवत गीता पढ़ा दिए, ट्यूशन पढ़ा दिए, ताकि आगे जितने भी सूर्यवंशी राजा हैं उन सबको गीता के अनुसार राजकाज करने की शिक्षा प्राप्त हो। ये बड़ी सुंदर शैली है भगवान की। ही इम्पावर्स, सारा कार्य खुद ही करते रहें ऐसा नहीं है।
यद्यपि एक दृष्टि से वही करते हैं, लेकिन वह शक्ति प्रदान करते हैं, इन लोगों को निमित्त बनाते हैं। दिस इज वेरी नाइस। तो परंपरा सेट करके रखें कि जो राजा आएगा वो राजर्षि होगा। कलयुग को छोड़ दीजिए, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। डोंट से कि आजकल के लोग ऐसे हैं, वो तो प्रश्न भी नहीं करोगे, दे आर नॉट ट्रेंड। लेकिन ये भगवान परंपरा बना के रखते हैं क्योंकि चाहते हैं कि धर्म का प्रवर्तन होते रहना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार वह विरोधी असुरों के विनाश करता है। यदि कोई कहे कि देखिए, जब एक परम श्रेष्ठ व्यक्ति एक निकृष्ट व्यक्ति के समक्ष अवनत होता है, जैसे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि करना, तो इसमें उसके प्रभाव की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा कि ब्राह्मणों को निकृष्ट कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? बताइए वेदवादिनी, ब्राह्मणों को निकृष्ट कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? अच्छा, तो मैं समझाता हूँ। तो कह रहे हैं कि फिर से पढ़िए, आप पढ़िए। यदि कोई कहे कि देखिए, जब एक परम श्रेष्ठ व्यक्ति एक हाँ। निकृष्ट, हाँ कहा जा रहा है, पढ़िए। एक निकृष्ट व्यक्ति के समक्ष अवनत होता है, जैसे ब्राह्मणों को प्रणाम आदि करना, हाँ, तो इसमें उसके प्रभाव की हानि होती है। अब आप पहले ये बताइए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक महान व्यक्ति एक निकृष्ट व्यक्ति के सामने क्यों झुकेगा? कोई किसी के सामने झुकता है उसकी शरण लेने के लिए, कुछ कारण होना चाहिए ना। तो भगवान को निकृष्ट ब्राह्मणों के सामने झुकने की क्या जरूरत है? मैं कुछ विशेष रूप से बोल रहा हूं। निकृष्ट क्यों कह रहे हैं ब्राह्मण को? क्या ब्राह्मण निकृष्ट हैं? दीक्षा शर्मा माता जी, ब्राह्मण निकृष्ट होते हैं? आप देखिए, तो हमने बहुत पर्सनल प्रश्न कर लिया। क्या उत्तर है? अरे भगवान के सामने तो सब निकृष्ट ही है ना। उस दृष्टि से कह रहे हैं ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, भगवान के यश को बोलते हैं, लेकिन भगवान से तो छोटे ही है ना। ब्राह्मण की तुलना अगर आप भगवान से करेंगे तो भगवान से तो छोटे ही है ना। समझ गए बात? भगवान के रेफरेंस स्वयं से निकृष्ट हैं, ऐसे निकृष्ट नहीं है। नहीं, अगर ऐसे निकृष्ट होते, खराब होते, तो भगवान तारीफ क्यों कर रहे होते? जो ब्राह्मणों के बारे में बोले हैं कि ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं उनको अधिक संतुष्टि मिलती है, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो सच बोल रहे हैं। तो ब्राह्मणों को निकृष्ट नहीं कहा जा रहा है। भगवान की तुलना में सब नीचे है। भगवान की तुलना उनसे तो कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। तो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अपने से नीचे व्यक्ति के सामने प्रणाम करना ये उचित नहीं माना जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्रभाव कम नहीं हो जाएगा। क्योंकि अब कहेंगे अच्छा, एक और बात प्रश्न से बन रहा है कि भगवान का प्रभाव कम होगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा धर्म की संस्थापना करा लेते हैं। उनको खुद हर बार नहीं आना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हो रहे हैं तो धर्म की संस्थापना करने के लिए नहीं हो रहे हैं। कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं आप? धर्म की संस्थापना तो उनके अन्य अवतार भी कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि जब वो आते हैं तो धर्म को भी सेट कर देते हैं। मुख्य प्रयोजन तो जो भक्त हैं उनसे विरह का अनुभव कर रहे तो उनको सुखी करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। ये बहुत गोह्य बात है। एक्सटर्नल रीजन है कि धर्म की संस्थापना करते हैं, लेकिन धर्म की संस्थापना करना भगवान श्री कृष्ण का आने का मुख्य प्रयोजन नहीं। चैतन्य चरितामृत में जब आप पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण, तो वहां समझ में आता है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं राग मार्ग की भक्ति का प्रवर्तन करने के लिए। धर्म की संस्थापना तो कोई भी कर देगा, अर्जुन ही कर देते, कोई भी कर देते, कोई कठिनाई नहीं थी। Anyone, any of his energies can do। तो इससे दिखा रहा है कि भगवान शक्ति अपनी शक्तियों के द्वारा धर्म की संस्थापना कर देते तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे, तो सब महान हो गए ना। तो वह किसी के सामने झुकेंगे तो उनका प्रभाव कम होगा। तो फिर अब उनका प्रभाव जो जगत में धर्म की संस्थापना के रूप में हो रहा है वो भी तो कम होगा ना। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रभाव कभी कभी ग्रहण के समय कम हो जाता है, तो क्या उसकी वजह से केवल सूर्य पे प्रभाव पड़ता है कि पूरे जगत पे प्रभाव पड़ता है? जगत पे प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य एक तरह से कुछ क्षणों के लिए राहु या केतु जो भी होता है उसके सामने झुक गया, तो क्या उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ा कि नहीं पड़ा? आप विचार कीजिए कि जैसे ये भारत के राजा थे, तो भारत के राजा मुगलों से हार गए, तो भारत पे प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? कल्याण प्रभु, आप हिस्ट्री पढ़े हैं ना, पढ़ाना। हम लोग को दिक्कत हुई कि नहीं? हम लोग को मतलब हिंदुओं को दिक्कत हुई कि नहीं? बहुतों को मुसलमान जबरदस्ती बनाया गया,
अच्छा, उसके बाद फिर ये भारत के राजा या जो भी थे वह ब्रिटिशर्स से हार गए, तभी नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और 1905 के अराउंड ये जो शिक्षा पद्धति की हार हुई, उससे हम लोग का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो आप देख रहे हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं वह जब किसी निम्न कोटि के व्यक्ति से हार जाते हैं तो उनके जो अंडर में लोग हैं उनको हार नहीं महसूस होती है। कोई राजा है, बड़ा धर्मपरायण है, अब वो हार गया तो उसके अंडर में जो भी लोग हैं उसको सामने वाले से, जो भी नया राजा होगा जो भी है, अब उसका मान लो कैरेक्टर खराब है। बहुत बार ऐसा हुआ है, वो धर्मपरायण नहीं है लेकिन इस धर्मपरायण राजा को हरा दिया तो अब वह तो धर्म पालन नहीं करने देगा ना। कुछ आप समझ रहे हैं ना बात? तो अब एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि अगर ब्राह्मणों के सामने अवनत हो रहे हैं तो इनका प्रभाव कम होगा इससे। काहे भाई, जब आप क्यों प्रणाम करोगे? कोई व्यक्ति को सुपीरियर मानोगे तभी ना, यही देखा जाता है ना। कोई निम्न व्यक्ति सुपीरियर को प्रणाम करता है तो बड़ी अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन आप कोई बड़ा व्यक्ति थोड़ा छोटे से को प्रणाम करता है, ये तो नहीं बोल रहे हैं। ये तो रूप गोस्वामी जी भी नहीं कह रहे हैं, इज इट नॉट? कह रहे हैं कि जो मुख से हरि नाम कर रहा है उसको मन से आदर करो, उसकी दीक्षा हो गई है जो और उत्तरोत्तर भक्त उसको प्रणाम करना चाहिए। ऑल दो आप उस एंगल से मत दीजिएगा महाभागवत तो सबको प्रणाम करता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट। वहाँ भगवान बोल रहे गधे को भी प्रणाम करता है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन भगवान तो तत्वतः भगवान है ना, उनका किसी को प्रणाम करना उचित नहीं बनता है तत्वतः, एटलीस्ट। तब इसके उत्तर में कहा गया है कि ना एतावत अपि, अर्थात ऐसा नहीं है। इसका भाव इतना ही है कि धर्म की रक्षा के लिए अवनतस्ते, आपका झुकना अर्थात आपका नम्र होना आपके प्रभाव को क्षीण नहीं करता। मतलब अवनत होना आपके प्रभाव को कम नहीं करता, क्योंकि वह झुकना आदि सब कुछ आपकी लीला मात्र है, अर्थात वह आपकी कौतुक विशिष्ट आनंदपूर्ण लीला है, अर्थात हास परिहास मात्र है। तो किसी के हंसी ठिठोली करने से उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोगों की, कोई व्यक्ति सार्वभौम को एग्जाम्पल दे रहा था कि वह अपने ही इच्छा से किसी ड्रामा में वो दाढ़ी लगा करके ऐसे करके आ गए और वो विनोद कर रहे हैं, तो क्या उससे उनको व्यक्ति के भागवतम के प्रवचन को नहीं सुनेगा? इस समय उनका मूड है, ऐसा कर रहे हैं। तो ये बात है, कुछ समझ पा रहे होंगे बात। बाल प्रबोधिनी, उस वेद मार्ग का विनाश आपके लिए अनअभिष्टम इव, अर्थात अनिश्चित जैसा है। इसकी व्याख्या अब नहीं होगी, इसकी व्याख्या की जा चुकी है कल। वह कैसे? इस पर कहते हैं निज शक्ति भी, अर्थात आप अपने अवतारों, एक अर्थ, अथवा ज्ञान क्रिया बल आदि शक्तियों द्वारा धर्म विरोधी असुरों आदि को उद्धृता अर्थात समूल नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या अर्थ लिए हैं शक्ति के? शक्ति के दो अर्थ लिए, अवतारों के द्वारा नष्ट कर देते हैं या ज्ञान क्रिया और बल आदि शक्तियों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बहुत बार भगवान को आने की जरूरत नहीं होती है, वो असुरों को आपस में लड़ा कर खत्म कर देते हैं, ये भी है। आजकल तो यही हो रहा है, आपस में असुर लड़ रहे हैं तो मर जाता है तो आपस में असुर ही तो लड़ रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भगवान को मानने वाला है। जितने भी युद्ध अभी चल रहे हैं वो दोनों में से कोई पार्टी भगवान कृष्ण को तो नहीं मानती है, तो दोनों ही आपस में लड़ के मर जा रहे हैं। हमारे ऐसे भी कर देते हैं। कभी कभी कोई मच्छर से मर जाता है, हम नाम नहीं रख रहे, एक बहुत बड़ा असुर था, वो मच्छर काटा और मलेरिया से मर गया। वो दुनिया को जीतने के चक्कर में था, मलेरिया से मर गया, मच्छर ने मार दिया। तो भगवान ऐसे असुरों को मार सकते हैं। वह भी मैं क्यों करता हूं, यदि यह प्रश्न तो कहते हैं जनाय क्षेमम विदत्सहो, जनों का कल्याण करने की इच्छा से आप ऐसा करते हैं। अच्छा, मैं कल्याण क्यों करता हूं? अगर भगवान ये कहें, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भगवान ही कल्याण करने के इच्छुक क्यों हैं, तो वहां भी कारण बताया गया है, क्योंकि वह भगवान सत्व निधि अर्थात सत्व गुण के निधि अर्थात भंडार है। आशय यह है कि पालन की शक्ति यानी सत्व गुण को स्वीकार करने के कारण, जब पालन करना चाहता है तो कल्याण करना चाहता है कि नहीं? भाई किसी का बच्चा होता है तो क्या माता पिता चाहते हैं कि उसको पोलियो हो जाए? तब देख रहे हैं कि अनेक अनेक प्रकार से पालन करने के हेतु वह कल्याण करने में लगे रहते हैं। जैसे बाल जन्म गुट्टी पिलाना है, पिलाते हैं कि हाँ पिलाते हैं ना, आई होप सेरेलैक, हाँ घुट्टी मीन्स पिलाते हैं, नॉट बाल जन्म गुट्टी पिलाना है, सेरेलैक खिलाना है, और क्या क्या करते हैं, और जो भी करते हो, जूस पिलाना है, आइसक्रीम खिलाना, और आइसक्रीम नहीं बट व्हाटएवर, वो बचपन से लेकर के बड़े होने तक कल्याण चलता ही रहता है।
मुझे याद है मेरी माँ जिंदा थी तो उनको हमेशा मेरा मुंह सूखा ही लगता था। बेटा सूख गया है, सूख गया है, ये खा, घी खा, वो खा। मैं कह रहा नहीं भाई। तो आप देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, क्योंकि बच्चे को पालन करने की इच्छा है तो नित्य ही योग क्षेम कल्याण का विधान करते हैं। इज द लैंग्वेज क्लियर? हर दिन अपने बच्चे को अच्छा खिलाना है। यहाँ कौन से माता पिता की इच्छा नहीं है? जो बच्चे हैं मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ। ऋचा तिवारी माता जी बच्चे को पका पका खिलाती हैं कि नहीं अच्छे से? एक दिन बताइए जब छुट्टी ली हो आपने अपने बच्चे का कल्याण सोचने से? नहीं। ओके, वेरी गुड। तो आप समझ गई कि पैदा होते ही पालन की चिंता लगी रहती है, मर और एकदम अंत तक चिंता लगी। वो खुद भी माँ मर रही होगी तब भी चिंता होगी, खाए खाए कि नहीं, खाए कि नहीं। मेरी माँ मुझे खिला के मरी, शाम को खिलाया, रात में मर गई। उतना टेंशन थी खाए कि नहीं, खाए कि नहीं खाए। उस दिन मैं शाम को नहीं खाया था, पता है? उस दिन मैं शाम को नहीं खाया था, क्लास के बाद आके खाया। अरे तू भूखा होगा, भूखा होगा। तो अंत तक ये आप देखें कि माता पिता को चिंता लगी ही रहती है। साइंटिस्ट प्रभु आपको चिंता नहीं होती है? हाँ देखिए, यस, अभी तक चिंता होती। अब जबकि तीनों की शादी हो गई ना। हाँ, तब दादाजी बन गए फिर भी चिंता है। शायद अब पौत्रों की चिंता होगी, बच्चे नहीं नहीं होती। तो आप देख रहे हैं कि ये चिंता होती और कुछ कल्याण करते रहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर वास्तविक संबंध नहीं है तब भी इस प्रकार की भावना है। तो भगवान का तो वास्तविक संबंध है। और एक अमेजिंग बात है कि कभी कभी माता पिता की मृत्यु हो जाती है तब भी बच्चे का पालन हो जाता है। यानी कि माता पिता नहीं रहेंगे तब भी पालन करवा लेंगे भगवान, लेकिन भगवान अगर पालन नहीं करेंगे तो तब तो पालन नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान, क्योंकि सत्व की निधि है, सत्व गुण को स्वीकार किए रहते हैं, इसलिए क्योंकि पालन करने का कर्तव्य, पालन करने का फंक्शन है सत्व गुण के द्वारा, इसलिए वह लोगों का कल्याण करना चाहते हैं। क्लियर? सोचिए अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया तो उसकी गलती किसकी है? उसमें गलती किसकी है? माता पिता के आलस की। माता पिता ने नहीं पोलियो का टीका लगवाया तो जिंदगी भर के लिए बच्चा का नुकसान हो गया कि नहीं? चाहे खाने पीने को मिलता रहे फिर भी उसके लिए कठिनाई हो गई ना। तो एक तरह से छोटी सी त्रुटि है, लेकिन आगे बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा कारण बन जाएगी। तो उसी प्रकार से भगवान नित्य निरंतर कल्याण करते रहना चाहते हैं, क्योंकि पालन करने का मतलब हर तरह से उस जीव का कल्याण होना चाहिए। ठीक है। फिर भी यदि कोई महान व्यक्ति दूसरे के समक्ष नतमस्तक होता है तो उसका तेज घटता है। तो यदि यह शंका हो तो उस पर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। केवल धर्म की रक्षा के उद्देश्य से ब्राह्मणों को नमस्कार करने वाले आपके तेज अर्थात प्रभाव में कोई क्षति या हानि नहीं होती। इसमें सीक्रेट देखा आपने? एक सीक्रेट यह है कि आप और मैं या कोई भी व्यक्ति अगर धर्म की रक्षा करता है / धर्म का पालन करता है तो तेज बढ़ता है कि कम होता है? धर्म का पालन करने से तेज बढ़ता है कि कम होता है? तो यानी कभी भी किसी भी तरह से धर्म का पालन किया जाएगा तो तेज बढ़ेगा। इजी है। तो भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए ब्राह्मणों को सम्मान देते हैं तो उससे तेज बढ़ता ही है। एक बहुत सुंदर बात मुझे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की याद आ रही है यहाँ पर कि देखिए, कोई अयोग्य व्यक्ति है, उसको आपने सम्मान दे दिया तो कुछ हानि हुई? कोई हानि नहीं हुई। लेकिन योग्य व्यक्ति को सम्मान नहीं दिया तो हानि हो गई कि नहीं? बहुत तरह से हानि हुई। एक हमारी द्वारा हानि हुई, दूसरा हमारे जितने भी अनुगत होंगे लोग वह भी उस योग्य व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे। यही थीम चल रही कि नहीं? इज इट ओके? क्या ये कैच किया कि ब्लंडर होगा? अच्छा चलिए, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपने गुरु महाराज के संग पीछे पीछे चलना है और गुरु महाराज कहीं पेड़ को प्रणाम किए, तो आप क्या करेंगे? बोलिए माइक पे। वो प्रणाम करेंगे तो उनको देख के हम भी करेंगे। हाँ, आप यह भी पूछने की हिम्मत नहीं करोगे कि गुरु महाराज आप प्रणाम क्यों किए? हो सकता पूछ लें, लेकिन आप स्वाभाविक भाई जानकार हैं, गुरु जी हैं तो प्रणाम कर रहे हैं, हम भी प्रणाम करेंगे। और नहीं करेंगे तो आप भी वहां से निकल जाएंगे। इज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड? इट्स वेरी सिंपल ना। आपका अरे
प्रभु आप राधिका प्रभु आप गाइड के रूप में जाते हैं ना वृंदावन दर्शन में, तो अब जिन लोगों को आप लेके जा रहे हैं जो एकदम नए हैं, होता होगा कि आप प्रणाम करते होंगे पहले, फिर बोलते प्रणाम करो सबको, है कि नहीं? उनको कुछ नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कालीदह कालीदाह नहीं, सॉरी कालियादह, कालीदाह नहीं, कालिदास आ गया, कालियादह है। तो वहाँ पे वो क्या है, कौन सा पेड़ है, कदम का ना, कालिया कदम करके है। तो अब आप ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप किसी भक्त के संग जाते हैं, गाइड के संग जाएंगे, तो वहाँ आप उस पेड़ को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बहुत सारी बात होती है। तो वह भक्त के पीछे पीछे करते हैं कि नहीं करते? वेरी सिंपल। तो खैर वहाँ तो जो प्रणाम कर रहा है उसको भी लाभ है, लेकिन धर्म की रक्षा कर रहा है तो उससे तेज कम थोड़ा ना और उससे बढ़ रहा है। तो देखिए ये ऐसे हम लोग बोलेंगे ना, देखो भगवान भी, ये भगवान होकर भी भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते हैं, है कि नहीं? अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। तो ये सारी बातें सुन करके भगवान का गौरव बढ़ रहा है ना। भगवान का गौरव तो हमेशा बढ़ता है, कुछ भी करें, लेकिन बात यहां पे बोली जा रही है कि इससे भगवान का प्रभाव नष्ट नहीं होता। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान ऐसा करते हैं, तो इससे उनका कोई प्रभाव कम नहीं होता है। हाँ, एक मुझे पता था कि ऑब्जेक्शन आएगा, भगवान का तेज धर्म पालन से बढ़ेगा, क्या ये कहना ठीक है? भगवान से ही तेज आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये बात समझाने के लिए बोल रहा था। ये बात सत्य है कि भगवान का तेज किसी भी चीज से कम नहीं होगा, ये बात सत्य है। जैसे सूर्य है, अब सूर्य अगर उस स्थान पे जाता है जहां मल और मूत्र है, तो वह सूर्य अपवित्र नहीं हो सकता है। भगवान अगर तथाकथित बाह्य दृष्टि से पाप करते हुए दिखें, तब भी उनका तेज कम नहीं होता। ये सत्य बात है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन मैं ये समझा रहा हूं कि ये जो पॉइंट है कि धर्म की रक्षा करने से क्या कभी तेज कम होता है? नहीं कम होता है, बढ़ता है। आपको अगर तेज बढ़ाना है, अपना प्रभाव बढ़ाना है, तो तपस्या करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, है ना? तो उस एंगल से भी देखा जाए कि अगर धर्म की रक्षा करने के लिए कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसका कभी तेज नष्ट होता ही नहीं है। हाँ, तो लोक शिक्षा के लिए, जब आप कहो कि भाई भगवान लोक शिक्षा के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को क्या किस चीज की शिक्षा देनी है? माइक भी बताइए, लोगों को किस चीज की शिक्षा देनी है? कि धर्म और तपस्या करेंगे। वेरी गुड, तेज धर्म बढ़ेगा। की शिक्षा देने के लिए करना है, क्योंकि भगवान धर्म नहीं चाहते कि नष्ट हो। तो धर्म की शिक्षा देने के लिए उद्देश्य से ही ऐसा कर रहे हैं, इसलिए भगवान का तेज नष्ट नहीं होता। देखिए इसको दूसरे एंगल समझिए, ये पूरी क्लियर नहीं हो रही होगी बात कि कोई नीचे झुक जाएगा तो उसका तेज कैसे नष्ट होगा। जैसे आपको पता है ना, महाराणा सांगा को किसने पकड़ा था? मोहम्मद गौरी ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पकड़ लिया था। वो झुके नहीं थे, याद है आपको? आंखें निकाल दी थी, जान से मार दिया था, लेकिन वो झुके नहीं थे। मतलब इट ब्रिंग्स मी गूज़बम्स। क्या भारतीय राजाओं का शौर्य था, पराक्रम, युद्धे च पलायन, झुके नहीं थे। आपको पता है कि पृथ्वीराज चौहान भी, यस, उनको भी पकड़ लिया था ना, शायद पकड़ लिया था। एग्जैक्टली संभाजी महाराज को कितना प्रताड़ित कर करके औरंगजेब ने उनको मरवाया था, लेकिन झुके नहीं थे। तो अब आप देखिए कि अगर वह झुक जाते तो क्या उनकी गाथा, आज गाई जाती? मर गए लेकिन झुकेंगे नहीं। जैसे आप ये देखिए सिखों में भी बहुत से, गुरु तेग बहादुर, नॉट रॉन्ग, तेग बहादुर है, सही बोल रहा हूँ ना? गुरु तेग बहादुर के 2 लड़कों को जिंदा चिनवा दिया था औरंगजेब ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही था ना, औरंगजेब भी तो परेशान किया था। तो फिर भी वो बच्चे तक झुके नहीं। वहां झुक जाते, कहते हम मुसलमान बन गए इत्यादि इत्यादि, तो बस बच जाते आराम से। लेकिन क्या उनके तेज को आज गाया जाता? कौन गाता? कोई नहीं। कितने बच्चे मर जाते हैं, किसी को नहीं गाते। एग्जैक्टली लक्ष्मीबाई, यस, माता जी लक्ष्मीबाई और भगत सिंह नहीं झुके। तो अब आप समझिए कि किसी के सामने झुकने से किसी तेजस्वी का तेज कम होता है। लेकिन यहां ब्राह्मणों के सामने भगवान जो झुक रहे हैं, वह उससे उनका तेज, मतलब उनका तेज तो कभी कम नहीं होता, लेकिन वह उससे लोक शिक्षा को दे रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कि शिवाजी भी के गुरु का नाम क्या था? तुकाराम था? नो, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? शिवाजी के गुरु जी का नाम क्या था? किसी को याद है? एक तो ये तो थे ही, क्या नाम है इनका? तुकाराम जी से तो गाइडेंस लिए ही थे, और भी कोई थे, समर्थ दास, यस, समर्थ रामदास। तो अपने गुरु जी के वह शरणागत थे, उनको प्रणाम करते थे। तो क्या शिवाजी के लिए खराब बात है? तो एक क्षत्रिय के लिए, एक ब्राह्मण के सामने झुकना, ये बहुत अच्छी बात मानी जा रही है। तो वहां भी वह शिक्षा प्राप्त हो रही है कि ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए।
तो भगवान यहाँ पे जब आते हैं तो सत्य का भाव लेके आते हैं, मतलब राम के रूप में, वहाँ श्री राम के रूप में, कृपान कृष्ण के रूप में, तो वह ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं, इससे उनका कोई तेज नष्ट नहीं होता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। क्योंकि वह नमन आदि आपका विनोद अर्थात लीला मात्र है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वो ब्राह्मणों से मजाक नहीं कर रहे हैं। विनोद का इतना अर्थ है कि वो लीला है, लेकिन उनका परिहास नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों का मजाक नहीं बना रहे हैं, मजाक नहीं बना रहे हैं, वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, ये बात अलग है। वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, उनकी लीला है और लोगों को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ब्राह्मणों का मजाक नहीं बना रहे हैं। ही सिंसियरली लव्स द ब्राह्मणस, ही लव्स मीन्स ही एक्चुअली लव्स। परंतु कोई कह सकता है कि लीला रूप में भी की गई अवनति तेज का नाश क्यों नहीं करती? इस आशंका से प्रभाव के सिद्ध और उसकी लोक शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए भगवान को विशेषण दिया गया है विश्वभर्ता। ये समझे, उनका प्रभाव सिद्ध है। सिद्ध का मतलब परफेक्टेड है। जैसे अभी एक ऑब्जेक्शन सही उठाया गया था कि क्या भगवान का तेज किसी कार्य से बढ़ता है, तो नहीं, भगवान के तेज में सिद्धता अर्थात पूर्णता है। जैसे सिद्ध समझते हैं, आलू सिद्ध करना, मतलब आलू पक गया तो उसको और पकने की जरूरत नहीं है। एकादशी में खाते हैं ना आप लोग आलू, तो कभी भी खाते होंगे, आलू पका लेते हैं तो और नहीं पकाते हैं, ये होता है सिद्ध होने का अर्थ। तो भगवान का तेज अनादिकाल से सिद्ध है, अनादि सिद्ध, अनादिकाल से परिपक्व है, उसको परिपक्व करने की जरूरत नहीं। खूब बढ़ा हुआ है, असीमित मात्रा में बढ़ा हुआ, जो असीमित है उसको और कोई चीज क्या बढ़ाएगी। अच्छा ये बताइए, कभी इच्छा आपकी हुई है कि सूर्य का प्रकाश थोड़ा बढ़ना चाहिए? जाड़े में तो इच्छा होती होगी ना कि सूर्य का प्रकाश बढ़ जाए। तुंग विद्या माता जी, क्या लगता है आपको, जाड़े में इच्छा होती है आपकी कि सूर्य का प्रकाश बढ़ जाए? श्री वल्लभ माता जी, है ना, सूर्य का प्रकाश बढ़ जाना चाहिए ना, कम हो जाता है ना जाड़े में। ज्योग्राफी में कितने नंबर आए थे? तो आप जान रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जाड़ा हो चाहे गर्मी हो उतना ही रहता है। हम लोग की पृथ्वी थोड़ा सा घूम जाती है, थोड़ा करवट ले लेती है, तो उधर थोड़ा सा प्रकाश कम पहुंचता है। तो जाड़ा क्या सूर्य के प्रकाश को कम या ज्यादा करने का कारण बनता है? कुछ नहीं, वो सूर्य के प्रकाश की वजह से यहाँ पे वेदर्स आ रहे हैं, मौसम का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। हल्का सा वो पृथ्वी, आप जानते हैं, कुछ ऐसे टेढ़ी चल रही होती है तो वो अलग एंगल पे चली जाती है, थोड़ी दूरी बढ़ जाती है तो व्यक्ति ठंडा, यहाँ पे ठंड का अनुभव करता है। तो भगवान का तेज तो सिद्ध है, जिस प्रकार से सूर्य का तेज कभी कम नहीं होता। सुबह तो कम होता है ना वेदवाद नहीं, सुबह कम नहीं होता, श्योर। सुबह टेम्परेचर कम होता है कि दोपहर में होता है सूर्य का? माइक भी बताइए। अरे क्या बात कर। अच्छा सूर्य, आप आपको वो नहीं पढ़ी है, फोरकास्टिंग नहीं देखी है कि इतने बजे ये टेम्परेचर, इतने बजे ये टेम्परेचर? तो सूर्य का तेज वैसा ही रहता है, समझ में आ गया? ऐसे भगवान के तेज में कोई कमी नहीं आती है, ना कमी आती ना वो वृद्धि होती है। असीमित मतलब असीमित। तो इसलिए कह रहे हैं विश्व भरता, विश्व का पालन करता, मतलब जो संपूर्ण विश्व का पालन करता है। अब ये बताइए कि 2, 3, 4, 5, 6 बच्चे पालने में कितनी दिक्कत आती होगी, और 10, किसी के 10 हैं यहाँ पे, 10 नहीं है, किसी के 6। तो आप देखिए, सोचने से ही डर जाता है। आजकल तो एक भी नहीं करना चाहते हैं। एक ही नाक में दम करता है ना? जिनके एक है वो बताइए करता है कि नहीं करता? हम दिख रहे हैं इसलिए हम जानबूझ करके पिन कर रहे हैं कि एक बच्चा भी परेशान कर देता है। तो अब आप ये बताइए कि जब एक बच्चा का पालन करने में इतनी हालत खराब हो जाती, तो अब सभी बच्चों का पालन करने में, तो आप विश्व भरतु कहने का मतलब भगवान का तेज इतना ज्यादा है कि उन्हें जगना भी नहीं पड़ता, वो तो सोते सोते बच्चों का पालन कर लेते हैं। पत्नी पांव दबा रही है, लक्ष्मी जी, हम वो सो रहे हैं ऐसे करके आराम से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हो सके तो क्लास के बाद एक हाथ ऐसे रखकर, पांव दबाने वाला कोई ना मिले कोई बात नहीं, अपने गद्दे पर से बैठ के देखिएगा, लेट के देखिएगा, बड़ा रिलैक्सिंग लगता है। हाँ तो इतने रिलैक्स मोड में तीनों भगवान, कारुणोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु, आराम से क्षीरोदक, एकदम आराम से लेटे, शाही मतलब लेटे ही रहते हैं, लेटे लेटे पूरे जगत का पालन करते रहे।
इससे सूचित हो रहा है कि उनका तेज जो है वह सिद्ध है। किससे? विश्व भर्तु शब्द से, पूरे विश्व का पालन करने वाले हैं। समझाए बात? इसलिए तेज, उनकी लीला से उनका तेज नष्ट नहीं होता है। ठीक है। पालन क्यों कर पाते? मान लो कोई कहे कि भाई पालन कैसे कर पा रहे हैं, तो कह रहे हैं त्रिअधिपति, अर्थात तीनों गुणों के अधिपति या तीनों लोकों के अधिपति। अब प्रश्न हुआ कि तीनों गुणों के अधिपति हैं तो पालन कैसे कर पाते हैं? भाई इस पूरे जगत में खेल किन चीजों का है? रजगुण, तमगुण और सतोगुण का। तो उसको, उसी को कंट्रोल करके पूरे जगत को कंट्रोल कर लेते हैं। अर्थात जो सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के नियंता हैं। अधिपति, अधिपति का मतलब है नियामक, नियंता। फिर भी इस विनोद या लीला के द्वारा, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, फिर भी इस विनोद या लीला के द्वारा आपके भक्तों को कष्ट होता है। यह संकेत बतो शब्द से किया गया है। कि क्या मतलब है? मैंने आपको समझाया था कि इसी प्रकार का खेद भगवान कृष्ण के संबंध में उद्धव जी को होता है जब वह मैत्रेय मुनि से बात करते, क्षमा कीजिएगा, विदुर जी से बात करते हैं। तो विदुर जी भगवान के बारे में पूछते हैं उद्धव जी को, जब यहाँ मिलते हैं ब्रज में। तो उद्धव जी स्मरण कर रहे होते हैं और वो जगह बोलते हैं कि ये जो भगवान उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ कर खड़े होते थे, यद्यपि वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, फिर भी उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे कि मेरे लिए क्या आदेश है। यह सब देख करके हमको बहुत खराब लगता था। तो वहाँ भी बत शब्द की व्याख्या हुई। एक जगह और खेद है। नारद जी ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं दूसरे स्कंद में, और कह रहे हैं कि देखिए आप पूरी तरह से स्वतंत्र लगते हैं जगत की सृष्टि करने में, लेकिन फिर भी आप तपस्या करते हो, तो ये देखकर हमको खेद हो रहा है। भाई जब आप अटिस प्रकट रूप से जगत के स्वामी लग रहे हैं, तो आपको तो तपस्या करके किसी को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन तपस्या करके किसी और को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपसे भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसकी आप आराधना कर रहे हो, हमको खेद हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो हम तो मानते थे कि माई डैडी इज द बेस्ट, हमारे पिताजी ब्रह्मा जी वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वहां भी खेद हो रहा था। वहां खेद जो है, ये खेद आप देख रहे हैं, इस खेद शब्द में आश्चर्य मिक्स्ड है। ऑब्वियसली किसी भी रस में आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य ये है कि भगवान जब तीनों लोकों के स्वामी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी को, मुझे पूरी लीला ठीक से याद नहीं है, लेकिन दुर्वासा मुनि एक बार भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, और दुर्वासा मुनि कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको हम कैसे संतुष्ट करें? तो कह रहे हैं खीर बनवाओ, और खूब गरम गरम खीर। उसके बाद जहाँ तक मुझे स्मरण खुद खा ली वो झूठी खीर, वो बोले अपने शरीर पे मलो। अब भगवान कृष्ण गरम गरम खीर अपने शरीर पे मल रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये सुन, हम आगे बोला और भी नहीं बोलना चाहते। हमको जब हम उसको पढ़ रहे थे तो हमको दुर्वासा मुनि पे बहुत क्रोध आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन ऐसा कार्य करने से क्या भगवान का तेज नष्ट होता है? आगे फिर हम बोल ही दे रहे, आगे फिर वो कहते हैं चलो हमको घोड़ा गाड़ी पे चलवा कर। तो ठीक है, लेकिन घोड़े की जगह रुक्मिणी जी को जुतवाए। दिस इज वेरी ऑफेंसिव। हम लोग तो ये बोलेंगे ना, लेकिन फिर ऐसा भगवान किए भी। और फिर आपको समय चले तो उसके बाद भगवान और रुक्मिणी जी तो बहुत सुकुमारी, वो कैसे खींचेंगी, बड़ी परेशान हो रही थी। फिर दुर्वासा मुनि शांत हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और कहते हैं कि तुमने क्रोध को जीत लिया। फिर आगे कुछ आशीर्वाद देते हैं, कुछ करते हैं। अब दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद की भगवान कृष्ण को क्या जरूरत है? तो क्या ये सब दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण किए? और सुनने में खराब नहीं लग रहा? बताइए ये सब क्या फजीयत है? भगवान श्री कृष्ण कितने सुकोमल है, उनके शरीर पे वो गरम गरम खीर तुम मलवा रहे हो। या जो भी हो, भृगु ने जाकर के भगवान की छाती पे प्रहार किया, तो सुनने में तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि इससे कोई भगवान का तेज, कोई प्रभाव नष्ट नहीं हो गया, बल्कि भगवान का एक नाम है ना, भृगुपाद। भगवान विष्णु का एक नाम है कि उनकी छाती पर भृगु का चरण का चिन्ह है। तो इसे दिखा रहा है कि भगवान ब्राह्मणों को कितना प्रेम करते। तो अब अभी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या इससे भगवान का प्रभाव कम हुआ? नहीं, बढ़ा। भृगु ने घोषित कर लिया कि इन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए, यही भगवान एकमात्र हैं। इससे प्रसिद्धि हुई ना भगवान की। तो भगवान का कोई भी कार्य किसी भी तरह से उनके प्रभाव को नष्ट नहीं करता है। तात्पर्य,
ग्वाला बाल यानी ग्वाल बाल बनने से या सुदामा ब्राह्मण को अथवा नंद महाराज, वसुदेव महाराज युधिष्ठिर तथा पांडवों की माता कुंती जैसे भक्तों को सम्मान देने से भगवान कृष्ण के पद में कोई कमी नहीं आई। देखिए, युधिष्ठिर महाराज ने किया राजसूय यज्ञ, और भगवान की क्या सेवा थी वेदवाद में, पता है आपको? उसमें युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में भगवान की क्या सेवा थी, किसी को पता है? यहाँ पे जो वहां पे आते थे लोग, उनके चरणों को धुलवाने की सेवा, धुलने की सेवा, नॉट धुलवाने। धुलवाने में कोई कह देंगे होस पाइप लगाओ चलो नहीं। और ध्यान देना, उस जमाने में होस पाइप नहीं रहता था कि पाइप का सिस्टम लगा दिया, भाई धुल धुल के आ जाओ अपने आप, ऐसा नहीं है। स्वयं चरण धो रहे थे। तो अब उससे क्या भगवान की भगवत्ता नष्ट हो गई? उसी राजसूय यज्ञ में जब अग्र पूजा की बात आई कि सबसे पहले पूजा किसकी होगी, यज्ञ पूरा हो गया, उसके बाद उसकी पूर्णाहुति के लिए ये बात हुई कि जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति उसकी पूजा होनी चाहिए। तो किसको चुना गया? भगवान को चुना गया। जबकि शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, सब लोग हैं। तब तो ये प्रपात समझा रहे हैं कि भगवान इस प्रकार सम्मान दे रहे हैं, तो ये नहीं है कि उनकी भगवत्ता में कोई कमी आ जाती है। प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण थे, फिर भी उनका व्यवहार आदर्शमय था। भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, उनका स्वरूप पूर्णतया आध्यात्मिक आनंद तथा ज्ञान से पूर्ण एवं नित्य है। चूंकि सारे जीव उनके अंश हैं, अतः मूलतः वे भी भगवान के नित्य रूप के उसी गुण से संबद्ध हैं, रिलेटेड हैं, जिनसे स्वयं भगवान। किंतु जब वे अपनी विस्मृति के कारण भौतिक शक्ति माया के संसर्ग में आते हैं, तो उनका अस्तित्व संबंधी स्वभाव प्रच्छन्न हो जाता है। मतलब भगवान के समान जीवात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन इस जगत में आता है, माया के गुणों का संग करता है, तो वह उस रूप को भूल जाता है, कवर्ड हो जाता है। हमें भगवान कृष्ण के आविर्भाव को इसी भाव से देखना चाहिए जिस भाव से कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं। वे शाश्वत रूप से वृंदावन के ग्वाल बाल हैं, अर्थात ग्वाल बाल के आवेश में रहते हैं कि मैं ग्वाल बाल हूँ, और वैसे लीला भी करते हैं, लेकिन उनका भाव रहता है, उनका आवेश रहता है, ऐसी अभिमति होती है कि मैं ग्वाल बाल हूँ। कहाँ पे? गोलोक वृंदावन में। वे कुरुक्षेत्र युद्ध के नित्य नायक हैं। द्वारका में उनका अभिमान होता है कि मैं क्षत्रिय हूँ। वे द्वारका के नित्य ऐश्वर्यवान राजकुमार हैं और वृंदावन की गोपियों के प्रेमी हैं। ये सब भाव स्पष्ट हो रहा है। उनके सारे प्राकट्य सार्थक है, मतलब बिना किसी प्रयोजन के भगवान प्रकट नहीं होते हैं, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों को उनके असली गुण प्रदर्शित करते हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भुला दिया। मतलब भगवान जब आते हैं तो जीवों की सहायता करते हैं अपने संबंध को भगवान से वापस जागृत करने के लिए। ईजी है। वे सारे कार्य उन्हीं के हितार्थ करते हैं। कौन? भगवान। भगवान सारे कार्य जीवों के हित के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान का हित कोई कर नहीं सकता। भगवान स्वयं सभी ऑपुलेंस से, सभी ऐश्वर्य से युक्त हैं। जैसे सूर्य अब खुद को प्रकाश देने के लिए नहीं चलते हैं, सूर्य हम लोगों को प्रकाश देने के लिए, हम लोग को विटामिन भरने के लिए जो कुछ भी, वह चलते हैं। कृष्ण की इच्छाओं से तथा अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बल का प्रदर्शन हुआ वह भी आवश्यक था, क्योंकि जब लोग अधिक अधार्मिक बन जाते हैं तो बल आवश्यक हो जाता है। इस संदर्भ में अहिंसा धूर्तता है। ये समझे बात? यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे अपनी शक्ति पांडवों के द्वारा भगवान ने धर्म की संस्थापना करी। जब इस प्रकार से अधर्म हो रहा हो तो वहाँ पर अहिंसा का ढोंग करना ये केवल कायरता का सूचक है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। सामर्थ्य है और धर्म, अगर सामर्थ्य नहीं तो कोई बात नहीं, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। सामर्थ्य होने के बाद भी अगर कोई अहिंसा का नाटक करता है तो वह चीटिंग है, वह धर्म का पालन नहीं। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं, और तो बातें कुछ नहीं है। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमा।